हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों। और यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम। मैं सोच रही थी सार्थक सो जाए। अगर सार्थक सो जाता है तो मैं भी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएंगे तब तक मैं भी नहीं सो सकती हूँ। और नींद तो बहुत तेज आती है, बट जब तक ये नहीं सोते हैं तब तक नहीं सोती हूँ। सो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी सुलाने की, और ये नाटक किए जा रहा था सोने का। हाँ बेटा, रेज़र ये है। फिर क्या था कि एंड लास्ट में ये सोया ही नहीं। बहुत कोशिश कर ली मैं, समथिंग नहीं तो 1 घंटे तक मैं इसके पीछे लगी रही कि ये सो जाए। तो गाइस 1 घंटा जो था मेरा वेस्ट गया है इसके पीछे। और इसके नखरे होते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्या ही हो उस दिन, कौन सा टाइम होता है कि इसको नींद आ जाती है और ये सो जाता है। वैसे ये दिन में कभी नहीं सोता है। सो यहाँ मैं उसको कोशिश कर रही थी बट नहीं सोया। फिर कुछ टाइम बाद बोला कि मेरे को भूख लगी है, कुछ बना के दे दो। कुछ क्या, उसको चीला खाना था, तो नीचे से होके आया था। बोला मम्मा मेरे को चीला खाना है, तो मैंने कहा ठीक है भी, मैं चीला बना देती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ 2 तरीक़े का बैटर बनाया था, थोड़ा सा लड्डू के लिए अलग और सार्थक के लिए अलग। तो बस मैं यहाँ पे वही रेडी कर रही थी, क्योंकि इसको जो है आराम से तो सार्थक को जो है कि प्लेन चीला पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मुझे 2 बैटर बनाने पड़े। और क्या बोलते हैं, लड्डू जो है उसको प्लेन पसंद नहीं है, तो उसका मुझे अलग बनाना पड़ गया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने जो था कि सार्थक का बना दिया था, और अभी वो बाहर पीछे से आवाज़ ही मेरे को लगा रहा था। हाँ बेटा, ओके, और बनाओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बनाना है। हाँ, पहले ये कंप्लीट करो। तो यहाँ मैं बना रही थी, और बीच बीच में ये मेरे को पीछे से आवाज़ भी लगा रहा था, मम्मा इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ऐसे नहीं ऐसे बनाना या ऐसे बनाना, लड्डू मामा के लिए ऐसे बनाना या उसके लिए ऐसे बनाना, मिर्ची डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, मैं भी उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। तो यहाँ जो है चीला मोस्टली कंप्लीट हो गया था। और थोड़ा बहुत जो भी कमी होती है ना, एक होता है ना नमक मिर्च वाला जो टेस्ट होता है ना, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो वो हमेशा दिमाग में रहता है कि पता नहीं कैसा हो। तो वही मेरे को था कि मैं जब लड्डू को जाके दूँ तो वो टेस्ट करके मेरे को बताएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा, जो कि लड्डू बताएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं, और खाने के बाद पता चलेगा। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और सार्थक को भूख लगी थी, तो बोला मम्मा मेरे को तो चीला खाना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बना देती हूँ। पहले तो उसने मैगी की डिमांड करी थी, बट मैंने मैगी के लिए मना कर दिया। एक्चुअली उसका पेट ख़राब है ना, तो इसलिए। सो अभी मैं बना रही हूँ चीला, और इसमें मैंने ऐड किया है बेसन और सूजी और थोड़ा सा आटा। तो उसको ना बस प्लेन चीला पसंद है, और ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज टमाटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने हल्की सी हींग और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा और नमक और हरी धनिया के हरे पत्ते डाल के उसको बना दिया है। 1 मिनट है ना। और जो मैंने लड्डू के लिए बनाया है, तो उसमें मैंने ऐड किया है ये क्या बोलते हैं, टमाटर, प्याज, वो जो हरा वाला प्याज था ना वो और क्या बोलते हैं, और क्या है, हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और ये लड्डू के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किसको कैसा पसंद है। मुझे तो कैसा भी पसंद है, प्लेन भी खा लेती हूँ, और अगर कोई बेस वगैरह होती है तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। मैं तो कभी कभी ना, जब सर्दी में हरी मटर जो आती है ना, मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, और कुछ नहीं। और ये मैंने अपनी मम्मी जी को भी खिलाया है, तो
उनको ना क्या है ना कि जो भी कोई भी ऐसी चीज़ कुछ भी मैं मतलब बनाती हूँ ना, तो उनके लिए वो हमेशा नई ही होती है। जब भी मैं बनाती हूँ तो वो यही बोलती है कि ये तो मैंने कभी नहीं खाई है। तो एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ हरियाणा साइड में ना ये सारी चीज़ें इतना कोई नहीं बनाता है, बस नॉर्मल वही चलता है, दूध, घी और दही, चटनी और मतलब हरी सब्जियाँ वगैरह जो हैं, बस वो सारी चीज़ें। और जो हम लोग ये सब बनाते रहते हैं ना, तो इन चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। बट मैं बनाती हूँ तो वो खा लेती हैं बहुत अच्छे से, वो बड़े शौक़ से खाती हैं। वो तो चावल भी नहीं खाती थी। जब मेरी शादी हुई है उसके बाद मैंने चावल बनाना स्टार्ट किया है। पहले मैं देखती थी कि यहाँ तो कोई चावल ही नहीं खाता है, और मेरा मन करता था चावल खाने का। काफ़ी टाइम बाद तो जब इन लोगों ने मेरे को बोला कि तुम खाना इतना कम क्यों खाते हो, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें शेयर की कि मेरे को चावल पसंद है। चावल तो घर में था ही नहीं। फिर जब मैंने ऐसा बोला तो फिर मेरे लिए चावल लाया गया मेरे लिए, और फिर मैं चावल बनाने लग गई अलग अलग तरीके से। तो फिर मेरी मम्मी जी को भी पसंद आता था वो, और वो खा लेती थी बड़े प्यार से। तो फिर वो भी बोलती थी कि पहले है ना चावल सिर्फ एक दिन बनता था, जो कोई क्या बोलते हैं वो अमाउस होता है ना, अमाउस कहते हैं हमारे ससुराल में, तो उस दिन बनता था, खीर बनाते थे बस, इसके अलावा और कभी चावल नहीं बनता था। और जब मैं पोहा बनाती थी तो लोग जैसे कभी अगर कोई आ गया तो देख लिया, तो वो खाते समय यही बोलते थे कि ये क्या खा रहे हो। तो मेरी मम्मी बोलती थी ये मेरी बहू है, नई नई चीज़ें। तो उनके मुँह से बस यही सुनने को मिलता था कि ये बहू आ गई है तो ये नई नई चीज़ें बना बना के खिलाती रहती है। तो अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैं ज़्यादातर यही चीज़ें खाती थी। खाना मैं भी शादी से पहले बहुत ही कम खाती थी, तो इन सब चीज़ों से मेरा ज़्यादा पेट भरता था। बट यहाँ आने के बाद धीरे धीरे सारा कुछ यहाँ के जैसे ही हो गया है खाना पीना। अब ये सब चीज़ें बहुत कम कभी कभार बनती हैं। हाँ बेटा, ओके 4 चम्मच बना दी। हाँ मैंने आपके लिए पराठा भी बना दिया। चलिए हाँ जाइए अब आप खाइए जाके। अब खा लो पहले फिर कर लेना। खाने से पहले इनको एक्सरसाइज करनी है। तो अभी सॉरी ये मेरा बन गया है, ये मैं लड्डू को देख के आती हूँ, पूछती कैसा है। खुश हो जाता है अगर बोल दो ना किसी के खाने में मिर्ची दे रहे हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ अब मजा आएगी। खुद को मिर्ची पसंद नहीं है जरा भी। तीखी नमकीन खा लेगा, बट नमकीन के अलावा तीखी और भी कोई चीज़ नहीं खा सकता है। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो गाइस पेट पूजा होने के बाद कहते हैं ना पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बस वही हो रहा था। पेट पूजा होने के बाद फिर हो गए थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी लगे हाथ कर ही देते हैं, तो किचन से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। तो एक रहता है ना कि अगर किचन में कोई भी काम रहता है तो वो दिमाग में रहता है कि अरे नहीं मेरे को ये करना है, अरे मेरे को ये करना है ना, तो फ्री नहीं रह पाते हैं। तो बस वही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि ये 2-4 बर्तन हैं थोड़े से, ये इनको भी धुल लेती हूँ, धुल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम मैं देखती हूँ। तो बस ये सारा कुछ करके मुझे और भी कुछ आगे करना था, बट इतना टाइम मेरे पास था नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो मैं वो भी काम अपना निपटा दूँगी, ख़त्म कर दूँगी।
सो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े बाहर निकले हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन टाइम निकाल के मैं उनको कबर्ड में सेट कर दूँ या फिर बेड में अच्छे से सेट कर दूँ, क्योंकि उनका अभी कोई यूज़ है नहीं अब इस टाइम पे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि उनको बेड में ही सेट कर दूँगी। तो क्या था कि मैं इनके आने का इंतज़ार भी कर रही थी कि ये आ जाते हैं, क्योंकि अकेले तो मेरे से नहीं होगा। हाँ बेटा, हाँ और बनाओ। तो क्या है ना कि बाकी चीज़ें तो मैं हैंडल कर लूँगी, सारा कुछ सेट कर लूँगी जो भी है, बट जो बेड को खोलना बंद करना ये सारी चीज़ें मेरे से अकेले नहीं होंगी, तो उसमें तो किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो बस वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम अपना कर लूँगी। और क्या है ना कि ज़्यादा अगर मतलब सामान इधर उधर रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, और पति देव को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उनका तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर ऐसा ज़्यादा कुछ उनको दिखता है ना तो वो उठा के कहीं ऐसी जगह भर देंगे कि वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड, कितना सुंदर बना है। हाँ बहुत सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। तो शाम का टाइम हो गया तो यहाँ पे सार्थक खेल रहा है। मेरे को आपके पास में बैठना है। ठीक है, और यहाँ हम एंजॉय कर रहे थे सार्थक का गेम। ओहो वेरी गुड। खिलाएगा खिलाएगा भाई, खिलाएगा। नंबर बाय नंबर खिलाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और जो लोग अभी तक वीडियो पे बने रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।